या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी भक्तों का माँ की धरोहर चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आपको माता रानी की कृपा प्राप्त हो रही होगी, आपके नवरात्रि अच्छे जा रहे होंगे। माँ पहाड़ा वाली आप सभी पर सदैव कृपा बरसाए रखे। अब मैं आपके समक्ष श्री दुर्गा सप्तशती के आगे की कथाओं का वाचन करती हूँ। आप प्रेम भक्ति से सुनिए। श्री दुर्गा सप्तशती एकादश अध्याय। ऋषि बोले, देवी जी ने जब दैत्यराज महाअसुर शुंभ का वध कर दिया, तब इंद्र आदि सभी देवता अग्नि को मुख्य करके अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ से सभी दिशाओं को दमकाते हुए, मुख कमलों से प्रकाशित करते हुए उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारणी देवी जी, हम पर प्रसन्न हुई। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चर अचर की स्वामिनी हो, आप ही एकमात्र जगत का आधार हो, पृथ्वी स्वरूप से विराज रही हो। देवी जी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जल रूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त कर रही हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर का परम बीज माया भी आप हो। हे देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी विद्याएं आपका भेद हैं। जगत भर की स्त्री सब आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, आप अकेली ने सारा जगत व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हो एवं परावाणी हो, जबकि आप सबका आधार एवं स्वर्ग मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति होगी। आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन सी उत्तम उक्तियां हो सकती हैं? सारे जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर आप ही स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। कला काष्ठा आदिक रूप से अवस्थाओं को क्रम से बदल देने वाली विश्व के संहार में शक्ति रूपा हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली मंगला हो, सभी अर्थों को सिद्ध कराने वाली शिवा हो, शरणागत रक्षक हो, तीन नेत्रों वाली हो। हे गौरी नारायणी, आपको नमस्कार हो। आप ही सृष्टि स्थिति एवं संहार करने में सनातनी शक्ति स्वरूपा हो। आप गुणमयी एवं गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न सबके संकट निवारण करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान ब्रह्माणी के रूप को धारण करने वाली कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। माहेश्वरी के स्वरूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। मोर तथा मुर्गों से आवृत महाशक्ति को धारण करने वाली पाप रहित कौमारी रूप से स्थित हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। शंख चक्र गदा सांख उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए दाढ़ों पर पृथ्वी उठाए हुए वाराह रूप धारणी शिवे नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक नरसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए उद्यमशीले त्रिलोकी की रक्षा करने में परायणी, आपको नमस्कार हो। हजार उज्ज्वल नेत्र धारण करने वाली किरीट धारणी महाव्रज धारणी व्रतासुर के प्राण हरने वाली ऐन्द्री शक्ति नारायणी, आपको नमस्कार हो। शिव दूती के स्वरूप से दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली महानाद करने वाली भयंकर रूप वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक दाढ़ों से महाभयानक मुख वाली मुंड मालाओं से शोभायमान मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार हो। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाअविद्या हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। मेधा, सरस्वती, वरा, ऐश्वर्य रूपा, पार्वती, महाकाली, संयमशीला, सर्वस्वामिनी हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्व शक्तियों से संपन्न हे दुर्गा देवी, हमारी भयों से रक्षा करो। हे देवी, आपको नमस्कार हो। यह आपका मुख तीन नेत्रों से भूषित अति सुंदर है। हमारी सभी भयों से रक्षा करो। हे कात्यायनी, आपको नमस्कार हो। हे भद्रकाली, सभी दैत्यों का नाश करने वाली भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे, आपको नमस्कार हो। हे देवी, शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देता है, वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती है, वैसी ही हमारी रक्षा करें। हे चंडिके, आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के खून तथा चर्बी से लथपथ हो रही है, वह हमारा मंगल करे। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो।
आप क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाएं नाश करती हो। आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी, आपने जो आज इन धर्म द्वेषी महादैत्यों का क्षय किया है, उनमें अपने स्वरूपों को अनेकों शक्ति रूपों में विभक्त करके किया है। हे अंबिके, आपके सिवा और कौन दूसरा ऐसा कर सकता है? विद्याओं में, विचारों के दीपक रूप शास्त्रों में, वेद वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन आता है? और न आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में खूब भटका रही है। जहाँ राक्षस हो, जहाँ कठोर विष वाले सर्प हो, जहाँ शत्रु हो, जहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो एवं समुद्र के मध्य में जहाँ दावानल हो, वहीं उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी, आप ही विश्व की रक्षा करती हो। विश्व रूपा होकर विश्व को धारण करती हो। आप विश्वेश्वर से भी वंदनीय हो। जो पुरुष भक्ति पूर्वक आपको प्रणाम करते हैं वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय दैत्यों के वध से तुरंत हमारी रक्षा कर ली, उसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए। प्रसन्न होइए और जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट करिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर हों। हे देवी, विश्व भर के दुख दूर करने वाली, प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न हुई। तीनों लोकों के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी, सब लोगों को वर दीजिए। देवी बोली, हे देवतागण, मैं वर देने को तैयार हूँ। मन चाहा वर मांग लो, संसार का उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोकी की समस्त बाधाएं शांत करें और इसी प्रकार हमारे शत्रुओं का भी नाश करती रहें। देवी बोली, हे देवगण, वेवस्वत मनवंतर के 28वें युग के आने पर सुम निशुम नामी 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंद गोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप में अवतार लेकर वे प्रचत्ति नामक घोर दैत्यों का भक्षण करके मेरे दांत भी अनार के फूलों की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। इसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, पानी मिलेगा ही नहीं, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं अयोनिजा प्रकट होंगी। मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय मैं सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक अपने शरीर से उत्पन्न शाक द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाकंभरी इस नाम से मैं विख्यात हो जाऊंगी। वहां पर मैं एक दुर्गम नाम के दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी इस नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य त्रिलोकी में भय एवं बाधाएं उपस्थित कर देगा, तब मैं त्रिलोकी की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय मुझे भ्रामरी कहकर लोग सर्वतः मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब भी लोकों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होंगी, तब तब मैं अवतार ले लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडी पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं आपको 12वां अध्याय सुनाती हूँ। देवी चरित्रों के पाठ का महत्तम। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वह सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश तथा तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्त्रोतों से नित्य मेरी स्तुति करेगा, उनकी सभी बाधाएं मैं निशंस से नाश कर दूंगी। और जो मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का घात एवं सुम निशुम दोनों का वध आदि प्रसंगों का कीर्तन करेंगे, जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी तिथियों में भक्ति पूर्वक इन मेरे उत्तम चरित्रों का महत्तम सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित ना कर सकेंगी। ना दरिद्रता प्राप्त होगी, ना प्रिय का वियोग होगा, शत्रु का भय नहीं होगा, लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं आएगा, और ना ही शस्त्रों से, ना अग्नि से, न जलराशि से कभी भय होगा। इसलिए मेरा महात्म एकाग्रचित्त होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है।
महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को तथा तीनों तापों का मेरा महात्म शांत कर देता है। मेरे जिस मंदिर में मेरा यह महात्म पढ़ा जा रहा हो, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती। वहां मेरा सदा सन्निधान रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव में इस मेरे सारे चरित्र का पाठ करें और श्रवण करें। इस प्रकार से विधि जानकर या बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि से जो कुछ भी करेगा उसे मैं प्रीति पूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म को भक्ति के साथ सुनेगा, उसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएंगी और वह धन धान्य पुत्र आदि से संयुक्त हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं है। मेरे इस महात्म को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो पुरुष सुनेगा वह सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरा महात्म सुनने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण प्राप्त होता है और कुल आनंदित रहता है। सभी शांति कर्मों में बुरे स्वप्न दिखने पर, ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पर मेरा महात्म श्रवण करें। उसके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं, ग्रहों की दारुण पीड़ाएं निवृत्त हो जाती हैं। मनुष्यों का देखा हुआ बुरा स्वप्न सुख स्वप्न हो जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह शांतिदायक है। मनुष्य में फूट हो जाने पर यह महात्म मित्रता कराने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल को भली भांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाश हो जाता है और मेरा यह सारा महात्म मेरी सन्निधि उत्तम करा देता है। पशु, पुष्प, अर्ध, धूप, गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरा पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से और भी अनेक प्रकार के भोगों पदार्थों के दान से वर्ष भर जो ये मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं, इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म के एक बार सुनने से हो जाती है। इसे सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर आरोग्य प्राप्त हो जाता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन तो सभी भूतों से रक्षा करता है। युद्धों में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाला है, उसके श्रवण करने पर पुरुषों को बैरियों से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। हे देवतागण, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुतियां की हैं एवं ब्रह्मर्षियों ने जो की हैं और ब्रह्मा जी ने जो की है, वे ही सभी मंगलमयी बुद्धि देती हैं। वन में शून्य स्थान पर या वन की अग्नि में घिर जाने पर, शून्य स्थान में डाकुओं से घिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर या वन में शेर, चीता एवं जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो या कैद में पड़ गया हो या महासमुद्र में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने लग जाए, सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हो, किसी महापीड़ा से आकुल हो, इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों से इस मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष छूट जाता है। मेरे प्रभाव से शेर आदि हिंसक, डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र के स्मरण करने वाले पुरुष से सभी दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं के देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गई। वे सभी देवता निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके, जिनके शत्रु नष्ट हो चुके थे, भोगों के भोगता हुए बाकी दैत्यों का काल सुनिए। जबकि देव शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया, जो शुंभ जगत के विध्वंस पर तुला हुआ था, अतुल पराक्रमी भयंकर दैत्य था, उसके मारे जाने पर फिर महापराक्रमी निशुंभ के भी मर जाने पर बाकी के बचे कुचे दैत्य पाताल में भाग गए। हे राजन, इसी प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूपा देवी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती हैं। ये देवी जी विश्व का मोहन करती हैं, वही जगत को पैदा करती हैं, उसी के आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती हैं, फिर विज्ञान एवं वृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, उसी ने ही सारे ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है। प्रलय काल में महामारी के स्वरूप में यही देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती हैं, वही समय समय में महामारी हो जाती हैं। अजन्मा होते हुए भी वे सृष्टि रूपा हो जाती हैं। वही सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों की स्थिति किया करती हैं। मनुष्यों की उन्नति के समय में वही देवी घर घर में बुद्धिदायिनी, वृद्धिदायिनी, लक्ष्मी रूपा हो जाती हैं। फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी, दरिद्रता भी बन जाती हैं। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से पूजी हुई फिर स्तुति करने पर यही देवी धन, पुत्र, धर्म में मति, शुभ गति आदि प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा का वाचन मैं कल करूंगी। तब तक के लिए जय माता दी।